जुड़ेंगी डॉक्टर शालिनी सिंह, जो हमें इनफर्टिलिटी के विषय में बहुत सारी जानकारी देंगी कि क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के और हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं। अगर कोई इनफर्टिलिटी से की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उस समय हम उन्हें क्या-क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम जैसा कि रिजिता जी ने बताया डॉक्टर शालिनी सिंह है और मैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिजिशियन सीनियर फिजिशियन हूँ और लास्ट 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा मैं इससे पहले एसोसिएट प्रोफेसर भी थी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, तो शायद मेरा ये जो पढ़ाने वाला नेचर है वो यहाँ आजकल काम आने लगा है। सो विद दिस शुड वी स्टार्ट। एक हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे नोएडा में, उसमें मुझे इनफर्टिलिटी विद पीसीओडी पे काम करने का मौका मिला। वहां पे जब मैं काम कर रही थी तो मिस्टर चौहान जो है, जो उसके ओनर है एमिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कुछ नेचुरल चीजों पे हमें काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, वो मेरा पेशा भी ऐसा था, मुझे अच्छा लग रहा था काम करना, तो शुरू किया। मेरे पास धड़ाधड़ से बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आ गए। दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट वेस्टेज, ये याद रखिएगा। मैं शुरू हो गई, मैंने स्टडी किया, तो कुछ पेशेंट्स को मैंने मेडिसिन जो मैं एज यूजुअल देती थी, कुछ उसमें से रिवर्ट हुए, कुछ कंसीव किए। लेकिन इन बिटवीन मुझे एक चीज पढ़ने को मिली कि पीसीओडी के कॉज में फ्लेक्स सॉइल का कुछ रोल है। फिर मुझे ध्यान आया कि डॉक्टर मुख्तार जो मेरे अपलाइन है वो कुछ बोल रहे थे कि शायद फ्लेक्स ऑयल कुछ वेस्टेज बनाती है। तो मैंने ओमेगा के बारे में तो काफी सुना था, जो थोड़ा महंगा होता है 1600-1700 का। तो मैंने सोचा कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज पुअर क्लास ज्यादा है और एक जिला अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल पे मैं 1600-1700 का चीज कैसे रिकमेंड कर पाऊंगी। फिर मुझे अचानक से शायद संजोग बनते गए और मुझे पता चला कि हमारे पास भी कुछ ओमेगा है जो फ्लेक्स ऑयल के नाम से आता है, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो आई थॉट कि ट्राई करते हैं, अगर किसी के घर एक रोशनी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती लगी मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लोग तो बोलते हैं वेस्टेज महंगा है, आई डोंट नो, सप्लीमेंट्स महंगे हैं, और मुझे पता है कि जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है। डेफिनेटली मेरे साथ भी ये हिच था। मेरे साथ रिजुता दूसरा हिच था कि वेस्टेज 200-300 में आयरन कैल्शियम देती है। मेरी बहुत लड़ाई होती थी इस बात पे। वेस्टेज के जो लोग मेरे पास आते थे वेस्टेज के प्लान के या सप्लीमेंट के बारे में, मैं बोलती थी भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, 300 में तुम कैसा आयरन देते हो, तो 300 में कौन सा आयरन देते हो। तो मेरी बहुत लड़ाई चलती। मुझे तो शुरू से ये प्रॉब्लम थी कि प्रोडक्ट महंगे नहीं, सस्ते हैं। और यहाँ आके जब मैं मीटिंग में आती हूँ तो पीपल से प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरी तो खाट खड़ी हो जाती है यार कि ये महंगे कैसे है। तो just back to my feelings, what I that time realized कि मुझे पता चला कि एक आयरन आता है वेस्टेज में और एक ओमेगा आता है जो 300-500 में आ जाता है। तो मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी एक सीनियर है, उनका नाम नहीं ले सकते, मेरे साथ में बैठती है। एक दिन मैं जब नहीं थी हॉस्पिटल में तो उन्होंने खूब अच्छे से सबको लिख दिया। कहाँ से मिलेगा, शी डिडंट नो, कहाँ मिलेगा पता नहीं, लेकिन लिख दिया। फिर मैं आई तो बोली शालिनी हमने लिख दिया है, अब तुम कुछ भी कहना, क्योंकि ये बहुत सस्ता है यार। और हम ना एक आयरन का हिमेटोलॉजिकल लैब है, हमारे से सटी हुई लैब है। तो बोली कोई नहीं, अपन कर लेंगे लैब में टेस्ट कि ये चूरन देते हैं या सच में आयरन देते हैं। तो हमने, आप सरप्राइज ये टेस्ट भी हुआ कि चूरन देते हैं कि आयरन देते हैं। यस, तो यू विल गेट सरप्राइज कि विद इन 20 डेज एक 8 साल की लड़की, दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। एक 8 साल की बच्ची थी, मेरे यहाँ इमरजेंसी में एडमिट थी, हेवी मेंस्ट्रुएशन, हेवी, और उसका ब्लड 4 ग्राम्स, ओनली 4 ग्राम्स। हमारे इमरजेंसी वाले ले आए कि मैडम वी कांट गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप कुछ कर सकते हो। अब मैं मना तो किसी मरीज को नहीं करती, विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी आता है शायद ठीक ही होके जाता है। तो मैंने मना तो बिल्कुल नहीं किया। एंड दे हैव अ वॉच शॉप, छोटा सा क्या बोलते हैं, घड़ी बनाने का शॉप था, और वो आते ही पैर पकड़ लिए कि सब लोग कह रहे हैं आप ही कुछ कर सकती हैं। तो डेफिनेटली आई गेव सम होम्योपैथिक मेडिसिन विच वी यूज टू गिव ऑलरेडी, लेकिन सप्लीमेंट की तो जरूरत, अब गाजर की जगह हमारी दवा नहीं ले सकती, तो गाजर चुकंदर हम इतना दे नहीं सकते थे कि 4 ग्राम से हम उसे उठा सके।
तो मैंने मैडम की ओर देखा, मैंने कहा तुम तो लिखना शुरू ही कर दी हो तो लिख दो। तो उन्होंने फिर लिख दिया। अब वो पूछने लगे कहाँ मिलेगी। अब दिस टाइम आई वॉज वरीड कि वो 8 साल का बच्चा लेके वो गरीब मरीज कहाँ जाएगा। तब मैंने फोन किया डॉक्टर मुख्तार को, कैसे करना है, कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने मुझे बताया ये ऐसे ऐसे मिलेगा। मैंने उनको हेल्प किया और उनको एक आयरन ले आके दिया। आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बोला था 1 महीने बाद आना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आना, नहीं तो मत आना। और 1 महीना तो मन में होता नहीं ना, एक माँ का दिन है ना आज तो। माँ को लगता है पता नहीं मेरी बेटी ठीक हो रही है कि नहीं। उन्होंने 20वें दिन ही आके फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन होता है, हमारी बगल वाली डॉक्टर साहब से लिखवा के करा लिया। एंड आई वॉज सरप्राइज। मेरे को ये मेडिकल साइंस भी बोलती है कि 21 दिन से पहले आरबीसी नहीं बनती, ऐसा बोलती है ना, 21 दिन लगता है रेड ब्लड सेल्स को बनने में। एंड दैट वाज 11.9 दैट डे। वाओ, मतलब 4 ग्राम से 11.9। जी, ये जुलाई 2018 की बात है। अब आप सोचो कि आई वॉज एट द, क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द मैंने कहा यार ये मुझे क्या मिल गया इतने सस्ते में, मतलब मैं मरीज ठीक कर सकती हूँ। नाउ दिस वाज माय जर्नी कि हाउ आई गॉट फेथ इन आवर प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने करीब 11, तो मेरे जानने में फैमिलीज हैं और मेरे जो दूसरे लीडर्स हैं उनमें भी कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनके घर बेबीज हो चुके हैं विद दीज सप्लीमेंट्स। इनमें से एक तो मेरा कजिन ब्रदर है जिसको 10 साल शादी के बाद यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, उसकी वाइफ भी, और ट्विंस हुए हैं। वाओ, ट्विंस। या अच्छा, तो कैसा फील होता होगा ना जब आपको लगता है कि ये जो मतलब इतने सालों से जो कपल्स हैं जो बेबी चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। दे यूज्ड टू कम एंड वीप कि मैडम शायद ये उनको ऊपर वाले का एक रास्ता होता है, वो हम लोग तक पहुंचाता है। और आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हमें इनफर्टिलिटी पे कैसे इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 3 जगह पे इसे ट्राई मत करें। कहाँ ट्राई करें वो तो हम अभी बात करेंगे। 3 जगह। एक प्रॉब्लम है मेल्स में स्पर्म ही नहीं है, कम नहीं, है ही नहीं, इसको बोलते हैं अजूस्पर्मिया। यहाँ आप ट्राई ना करें, ठीक है। बन ही नहीं रहा है स्पर्म, एक भी नहीं है। अगर एक भी आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। पहला कि ये आएगा ही नहीं। दूसरा कि एग्स ही नहीं बन रहे, नो एग्स एट ऑल। इसको बोलते हैं एनोव्यूलेटरी साइकिल। मेंसेस होता है, अंडे नहीं बनते हैं। इसमें भी आप रहने ही दें, उनको पूरी जांच पांच कराने दें, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। और तीसरा होता है टोटल, एक होता है पार्शियल, एक होता है टोटल। टोटल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी ट्यूब्स दोनों साइड की टोटली ब्लॉक्ड है। यहाँ पे आप बिल्कुल मना कर दे कि भाई ये आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, बनावट में ही कमी है, तो गो फॉर सर्जरी, आईवीएफ एंड ऑल। पर सबसे पहले आपको अपना पीएमओ अच्छा रखना है। पीएमओ मीन्स पी फॉर प्रोटीन, एम फॉर मल्टीविटामिन एंड ओ फॉर ओमेगा। अगर आपने अपने बॉडी को ये बेसिक दे दिया, पीएमओ दे दिया, तो आपके 80% प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अब जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको ए से लेके एफ तक हमारे पास क्या है और वो कैसे काम करता है, मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। एक्सकैंथिन से शुरू करते हैं। एक्सकैंथिन बड़ा आप लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमारे को वेस्टेज ने सब बना के दे दिया है कि बोलो मत, बस डिब्बा खोलो और खा जाओ। तो एक्सकैंथिन हमको इससे मिलता है, दिखाई दे रहा होगा सबको। हमारा जो क्रिल ऑयल है ना, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इट इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या आप लोग भी होते हैं कि किसको फ्लैक्स दे किसको क्रिल दे, ये रोज का नाटक रहता है, क्योंकि दोनों ही ओमेगा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि क्रिल और फ्लैक्स में वही अंतर है जो सोने और डायमंड में अंतर है। जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो सोने के गहने पहन लो, उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो डायमंड ज्वेलरी बनवा लो। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो हमारा फ्लेक्स जो है वो थोड़ा अगर 12 घंटे में काम करता है और एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाता है, तो हमारा क्रिल जो है 2 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टार्ट रिजल्ट देता है। दिस इज द डिफरेंस। इसमें ओमेगा 3 ज्यादा है। तो आप बस ऐसे याद रखो कि अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमको क्रिल यूज करना पड़ेगा। तो हमारे क्रिल ऑयल में एक्सकैंथिन का एक
बहुत ज्यादा रोल क्यों आ जाता है जो हम छोड़ देते हैं, इस पे हम बात नहीं करते हैं कि इसका अंदर एक पावर होती है रिजिता, जो ये ब्लड के फ्लो को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है, मैंने पूड़ी खाया तो पूड़ी थोड़ी लीवर किडनी तक जाती है, जाता तो ब्लड के थ्रू है ना सब कुछ। तो हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो अल्टीमेटली तो ब्लड में जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्लड का ही सर्कुलेशन अच्छा नहीं हुआ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसीलिए होता है क्योंकि हमको जो भी न्यूट्रिशन है वो हर ऑर्गन को मिल ही नहीं रहा है। तो अगर आपको अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ ब्लड के फ्लो को, यानी ये कैरियर है ना, भोजन देता है, खून क्या देता है, ऑक्सीजन, भोजन सब हमारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है। ये ट्रक सिस्टम है, बस है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारी बस को ही फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो हमारी हर सेल तक कैसे जाएगा। तो एक्सकैंथिन इसके लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम प्रेगनेंसी के लिए इसे जरूर यूज करते हैं। दूसरा, बी में चलते हैं। बी यानी कि हमारे पास बहुत बेहतरीन इसका एक कॉम्बिनेशन है विच इज नोन एज स्पाइरुलिन। स्पाइरुलिन इज वेरी रिच इन विटामिन बी। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं विटामिन बी के लिए क्या दें। ऑलवेज रिमेंबर, स्पाइरुलिना एल्गी हैज अ लॉट ऑफ विटामिन बी अलोंग विथ प्रोटीन। इसके अंदर विटामिन बी बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो विटामिन बी का सबसे ज्यादा रोल स्टार्टिंग फेज में होता है। स्टार्टिंग फेज मतलब जब आप तैयारी में हैं कंसीव करने के, और शुरू के 3 महीने, इस समय आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो भी गॉड ने, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, वेस्टीज ने बनाई दिया है, तो आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसके लिए स्पाइरुलिना ले सकते हैं। तो ए बी सी डी में हम बी तक तो आ गए। अब सी के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको जो जनरली पता है, बेसिक पे आए अगर हम, तो आंवला इज वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसको हम 1000 से लेके 2000 मिलीग्राम डेली ले सकते हैं, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू डिस्पर्स ऑफ हो जाता है। तो वेरी इजी। आज के टाइम में तो मैं जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं सबको बोलूंगी, विटामिन सी, सेलिन, लिम्सी, ये खरीद के मत खाओ। उसमें कुछ नहीं है, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं। जो भी है वो टेम्पररी है। अगर आप ये खाते हैं तो बॉडी इसको रिजर्व भी कर पाती है, डाइजेस्ट भी कर पाती है, एब्जॉर्ब भी कर पाती है। तो आप हमारे एक आंवला से 500 मिलीग्राम लिम्सी या सेलिन का बेहतर रूप में शरीर में जाने लायक और पचने लायक विटामिन सी लेंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस कोविड टाइम, प्लीज टेक आंवला 2 to 4 डेली। इट्स वेरी गुड। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब आ जाते हैं हम डी पे, विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारा जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हमारे कैल्शियम में 250 इंटरनेशनल यूनिट, समझ रहे हैं आप, 250 यानी एक दिन में अगर हम 3 खा रहे हैं तो हमको करीब 750 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी तो डेली मिल रहा है। अगर हम डेली इतना खा रहे हैं तो हमें हफ्ते हफ्ते वो कैल्सीफेरॉल के पैक्स नहीं पीने पड़ेंगे, और नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी को डेली का डेली मिलता जाएगा। ये सब चीजें हैं जो हमें फर्टिलिटी से पहले ही अपने अंदर सही कर लेना है। सही कॉम्बाइटिक्स भी हम ले सकते हैं विटामिन डी की। अभी जब हम मल्टीविटामिन की बात करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि कब कॉम्बाइटिक्स लेना है, कब सीबकथॉर्न लेना है, और कब स्पाइरुलिना लेना है। हमारे पास तीन है ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा एक एक प्रोडक्ट पे, थोड़ा सा हम आपको गाइड करना चाहेंगे। जैसे कि हमारा फीमेल का अगर बादशाह का है ना, फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम का, दैट इज शतावरी। मैं आप लोगों का ध्यान वहीं पे ले जाना चाहूंगी। शतावरी एक ऐसा एस्परजिलस है, चिपचिपा सा, कि जिसको कि हम ये कहेंगे कि बच्चियों से लेके बुढ़ापे तक, यानी कि फर्स्ट साइन ऑफ मेंसेस, फिर प्रेगनेंसी, कंसीव करना, फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना 9 महीने, फिर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग यानी उसके बाद की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इवन बच्चे को फीड कराने के लिए दूध का बनना, उसके बाद मीनोपॉज यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ अ रिप्रोडक्टरी साइकिल, हर जगह शतावरी का यूज है। सो आप लोग बहुत ज्यादा इस पे फोकस रहिए। शतावरी हमारे लिए वरदान है। जितने कारण हमने आपको बताए हैं इनफर्टिलिटी के,
सारे के सारे शतावरी कंक्लूड करती, अगर आपने ये दे दिया तो ये रामबाण है। क्यों? देखिए आप नजर डालिए, क्योंकि जो हमारा ये शतावरी है इसके अंदर आपको वो सारे विटामिन मिलेंगे जो हमें जरूरत है, और उसके साथ रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को कुछ हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। Shatavari has all that hormones, even the estrogen, the luteinizing hormone, even the fertilizing hormones also. So such a wonderful gift, and the price, it always hits me, इतना कम। फिर मैं सोचती थी कि ये काम कैसे करेगा, लेकिन इसने किया, इतने कम प्राइस में भी किया। शतावरी के अंदर ना रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1, फॉलिक एसिड, विटामिन ई एंड विटामिन के। बेचारे को कभी कोई पूछता नहीं विटामिन के को, लेकिन बहुत इनोसेंट सा प्यारा सा है विटामिन के। ये खून को जमने में बहुत मदद करता है। तो जो लेडीज को हेवी ब्लीडिंग होती है उनके खून के जमने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। यहाँ पे अगर आप शतावरी दे रहे हैं ना, तो जितने भी हेवी ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग, जितने तरीके के कॉम्प्लेन्स हैं सबको ये कवर कर लेता है। सो आपको तो बहुत इजी सामान मिल गया है कि एक ही में B1, विटामिन ई सब डाल दिया है भगवान ने, और उसको रिफाइंड सोर्स में वेस्टेज बना के लाई है। क्या कितनी मात्रा में, वो उन्होंने बहुत सोच के डाला हुआ है। आपको फिर वही करना है, डिब्बा खोलना है, खा लेना है। कैसे कैसे रोकती है बार बार बच्चे खराब होना, प्रिवेंट्स मिसकैरेजेस, अंडे को मैच्योर करना कि वो ओवम बन करके फर्टिलाइज हो सके, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को बनाना। उसके बाद डिलीवरी टाइम में क्या करता है, अच्छा पूरे 9 महीने दे सकते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कब दे सकते हैं मैडम। पूरे 9 महीने दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि अच्छा इफेक्ट है। अगर नहीं लेंगे तो बुरा इफेक्ट है, क्योंकि इसको बैलेंस करना आता है एज पर द डिमांड ऑफ आवर बॉडी। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ ये भी है कि अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में हमेशा बने रहे, है ना। हाँ, देखिए यहीं पे थोड़ा सा लोचा हो जाता है कि डॉक्टर्स जो है ना, जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, उनसे जैसे ही आप बोलते हो तो आयरन कैल्शियम के लिए तो अब NCR में मैं देखती हूँ बिल्कुल तैयार रहते हैं, हाँ ले लो। बाकी चीजें चूंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या होता है, तो उन्हें लगता है कि आजकल आयुर्वेदिक बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो रियली बहुत बकवास है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जिसका कोई माई बाप नहीं, कोई ड्रग इश्यूअर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हेम पुष्पा एंड ऑल पता नहीं, बस ऐसे ही हवा में लोग पीते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आप किसी वेस्टेज वाले एक्सपर्ट के पास जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के टाइम में कमी नहीं है, बहुत लर्नेड लोग, बहुत डॉक्टर्स, बहुत हेल्थ वर्कर्स और डायटिशियन, सब ऑल टुगेदर वर्किंग विद। और हमारे तो बहुत सारे CNT होते रहते हैं, उससे सीखो। गाजर और चुकंदर कैसे खाना है ये डॉक्टर को खुद पता नहीं होता, तभी तो मुझे चश्मा लगा हुआ है। जब तक रिजुता हम ये जान पाते हैं ना कि कैसे बचे, तब तक लग चुका होता है। इतनी हार्ड पढ़ाई होती है ना, तब तक सब कहानी भैंस चल चुकी होती है खेत, तब तक जब तक हम जान पाते हैं। सो आपको शतावरी पे बहुत ज्यादा फोकस होना है। और इसके अलावा लोग सोचते हैं शतावरी मतलब औरतों को दिया जाए। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये जेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म को बड़ा अच्छा करती है। तो इसको काम करती, काम मतलब हमारे न्यूरॉन्स को काम करती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। ये डायूरेटिक है, यानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का भी काम करती है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी और इम्पोटेंसी दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मेल्स को भी शतावरी लेना चाहिए। बहुत लोगों को मिथ है कि शतावरी जो है सिर्फ लेडीज के लिए है। सो प्लीज रिमेम्बर, जेंट्स के लिए भी है। तो ये हो गया हमारा शतावरी। कोई क्वेश्चन है आपका रिजुता? तो शायद लोग नहीं मैम, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि वी डोंट हैव क्वेश्चन। बस मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इवन पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम के लिए जो पोस्ट्रेट केयर लॉन्च किया गया है मेल्स के लिए एक्सक्लूसिव, उसमें भी शतावरी डाली गई है। इसीलिए तो वही तो, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, वेस्टेज ने सारा दिमाग लगा लिया। तुम्हें तो बस ये डिब्बे खोलना है और जो एक्सपर्ट बताए खा लेना है। सो शतावरी के अलावा एक चीज पे मैं बात करूंगी, फोलेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माध्यम से शायद कुछ माताएं सुन पाए। फॉलिक एसिड कब खाना चाहिए? जब आप तैयारी में हैं बच्चे के, और जब आप शुरू के 3 महीने में हैं बच्चों को कंसीव करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आयरन विद फॉलिक एसिड है, इसको जरूर यूज करें। क्यों?
बहुत लोगों को मालूम ही नहीं क्यों खिलाते हैं। और फॉलेट जो हम बाजार से खाते हैं ना, उससे बहुत वॉमिटिंग आती है। तो बहुत सी माएँ इनिशियल 3 महीने में वैसे ही उन्हें उल्टी आती रहती है, और उसी समय सबसे ज्यादा रिस्क होता है एबॉर्शन का, खाना भी नहीं खा रही होती है। इस टाइम पे फॉलिक एसिड अगर वो वेस्टिज का लेती हैं तो एक तो उन्हें उल्टी नहीं आएगी, और दूसरा वो बहुत से ऐसे बच्चों को जन्म देने से बच जाएंगी जिनके अंदर डिफेक्ट होता है। ये जो शुरू के 3 महीने हैं, ये अगर हम फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं रिजिता, तो हम फॉर होल ऑफ आवर लाइफ उस बच्चे के साथ सफर करने वाले हैं, क्योंकि उसके स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्रेन से डेवलप नहीं हो पाएगा, हार्ट में छेद हो सकता है, स्पाइन्स में न्यूरल डिफेक्ट हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए स्टार्टिंग के 3 महीने और कंसीव करने से पहले 3 महीने आयरन इज मच 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 रिक्वायर्ड, जिससे कि आपके बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट ना आए, नहीं तो आप उसकी पूरी लाइफ खराब करने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे आयरन में फॉलिक एसिड मिला हुआ है। इवन रिजुता, हमारे उसमें जो हमारा Q10 आप लोग कम जानते हैं थोड़ा सा। मैं आज थोड़ा सा Q10 भी बताऊंगी, आयरन कैल्शियम का आप लोग रोज सुनते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं प्रेगनेंसी के लिए Q10 का क्या रोल है वो जरूर बताऊंगी। Q10 में भी ना कई टाइप के Q10 है, जिसमें से हमारा जो है ना कोएंजाइम Q10 स्पेशल है। आप कहेंगे कि हमारा तो सब स्पेशल है। जी हाँ, हमारा सब स्पेशल है। ऐसा मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता पा रही हूँ, और पिछले 25 साल से मुझे ऐसी चीजों का पता नहीं था, इसलिए मुझे इसकी वैल्यू पता है। क्योंकि दवाइयां दे दे के तो हम जो कर सकते थे वो कर ही चुके थे। हमारे ये वो केसेस थे जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे। सो आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि सप्लीमेंट पावर नहीं है। उल्टा मैं ये कहूंगी कि हम इतना पेद होना चाहिए कि हमें दवाई की जरूरत ही न पड़े, हमें दवाई की जरूरत ही न पड़े। तो आप कभी भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे जाएंगे ना, तो Q10 बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं। Q10 लिखते हैं, उसका कारण है क्योंकि जो हमारा Q10 है उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट से आपको मतलब मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल होता है, यानी सबसे ज्यादा डिस्पोज होते हैं, सबसे ज्यादा जो समस्या है स्पर्म के साथ होती है। लेडी एग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कमजोर कहाँ होता है? स्पर्म कमजोर होता है। तो जितने भी जेंट्स हैं उनको आप Q10 अगर देते हैं तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया, इतना लंबा लंबा शब्द याद करने की जरूरत नहीं, उनका जो एनर्जी का सेंटर है, उनका जो ऊर्जा का स्रोत है, हर सेल के अंदर ATP होता है। तो ATP को ये मान लो कि यही है हमारा गॉड फादर। अगर हर सेल के अंदर एनर्जी आ गई तो आपके स्पर्म में भी एनर्जी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q10 जेंट्स को तो जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल मत सोचिए क्या इसका साइड इफेक्ट है कि इफेक्ट है। मैं बताऊं कि Q10 बहुत मुश्किल होता है। आई एम सो ग्लैड कि वेस्टीज ने इसे बनाया, अदरवाइज एल्स ये US की कुछ कंपनीज बनाती थी। इंडिया में अभी मैंने इतना अच्छा Q10 देखा नहीं है। तो आई एम सरप्राइज कि मतलब इतना अच्छा Q10 हमें मिल पा रहा है। तो बिल्कुल गो फॉर दिस, और बिल्कुल ना सोचे कि ये Q10 जो है क्या काम करेगा। इस Q10 के अलावा शतावरी, जिंक, फोलेट और हमारा क्रिल एंड फ्लैक्स, जितने भी हमने ट्यूबल ब्लॉकेज ठीक किए हैं ना रिजुता, और एंडोमेट्रियोसिस, मोटा हो जाना, सब क्रिल और फ्लैक्स से ठीक किया। ज्यादा कुछ देना ही नहीं पड़ा। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो मैम बता रही है, मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में भी शेयर कर दे रही हूँ। क्रिल ऑयल जरूर देना है, फ्लैक्स ऑयल जरूर देना है, उसके साथ साथ आपको जरूर जो देना है सप्लीमेंट वो है आयरन फॉलिक प्लस फोलेट जरूर देना है, शतावरी देना है, और इसके साथ साथ कोएंजाइम Q10। राइट, ये सप्लीमेंट्स के नाम लिख लीजिए और इनको जरूर से दीजिए। इवन ये उनके लिए भी है, इट्स नॉट फॉर इनफर्टिलिटी ओनली। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, देखिए हमारे इंडिया में जो मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्री प्रेगनेंसी नहीं होती, प्लान प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि माओ का शरीर तैयार ही नहीं होता, और बच्चों को पूरा पोषण माँ के शरीर से ही मिलता है। क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो बच्चे पैरासाइट की तरह होते हैं, अपना पोषण पूरा करने के लिए माँ के शरीर से पोषण ले लेंगे, और उसके बाद माँ और बच्चे दोनों में अगर पोषण सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले से ही पोषण को जो है वो सिक्योर करके रखे। Q10 हर कोई ले सकता है, 35 प्लस के बाद आप हर किसी को दे सकते हैं, और आप उसे कम उम्र में भी दे सकते हैं। यस मैम। देखिए रिजुता, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, आप एक HSG कराएंगे। HSG 7,000 का होता है।
और आपके मुंह में कुछ नहीं गया, बस टेस्ट हुआ और आपको लंबा सा ठर्रा पकड़ा दिया गया कि तेरे में ये प्रॉब्लम है। नो वन इज इंटरेस्टेड टू नो कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू नो कि मेरा उपचार क्या है ना। तो अगर आप 7,000 का टेस्ट करा के भी एक ठर्रा पकड़ के आ जाते कि भाई तेरे में तो ये कमी है, तो आई एम टॉकिंग कि आप बिल्कुल दिल खोल के सबको Q10 और क्रिल बोलो, बिल्कुल मत डरो कि ये थोड़ा महंगा है तो फ्लेक्स बता देते हैं। नो माय डियर, आप उसके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि वो बेचारा लाखों रुपए फूक देगा और वो पेरेंटिंग नहीं कर पाएगा, वो बच्चे उसके नहीं होंगे। तो आप एक बार अपने को कड़ा करिए, अपने भाव को अच्छा करिए, अपना भाव अच्छा करिए कि मैं अगर उसको 600 की बजाय 1200 का प्रोडक्ट दे रही हूँ तो इसलिए दे रही हूँ कि इसकी इस जनरेशन को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो क्रिल ही दीजिए, मैं तो बोलती हूँ फ्लेक्स हटा दीजिए, क्रिल और Q10 पे फोकस हो जाइए। देखिए जो हमारा क्रिल है ना रिजुता, आई एम सरप्राइज कितनी चीजें हैं उसके अंदर। ये 6,000 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है इसमें। अब आप सोचो, आप एक आंवला खा के कितना लोगे, अरे एक क्रिल खाकर, सॉरी Q10 और क्रिल खा करके जितना आप विटामिन सी लोगे उतना आपको 6,000 आंवला खाना पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना कौन खा पाएगा है ना। तो बहुत इजी है। और विटामिन ई की अगर हम बात करें ना, 500 गुना ज्यादा विटामिन ई है हमारे क्रिल में। यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सकैंथिन है। एक्सकैंथिन बड़ा रेयर है, यूएस एंड कनाडा में ज्यादा यूज होता है, अब इंडिया में आ गया। अब इंडिया में इसकी टैबलेट्स आने लगी, वेगन ये वो करके बहुत सारे नाम है, बट उसको हमने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं है। क्रिल ऑयल को जनरली लोग हार्ट का समझते हैं, बेसिकली सब समझते हैं क्रिल मतलब एंटी एजिंग हार्ट, यही है, गला देगा चर्बी। लेकिन इसके अंदर जो एक्सकैंथिन है ना, इसका विटामिन ई 5,000 नहीं 500 गुना ज्यादा है शतावरी से। और विटामिन सी 6,000 टाइम्स। कैन यू सी की द डिफरेंस अमंग द क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास है तो आप 6,000 आंवला का रेट कैलकुलेट कर लें और एक हमारा क्रिल देख लें, बहुत सस्ता। अगेन आई विल से इट्स सो चीप। मैं फिर अगर मिली अपने मेंटोर से बाली सर से तो मैं फिर पूछूंगी भाई इतना सस्ता बनाया कैसे। आप ये पूछेंगे जितने लोग चैट बॉक्स में, वो सोच रहे हैं मैडम ना मिले नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। सॉरी, मैं नहीं मिलूंगी। बट आपको मैं बता दूं कि आप लोग जरूर इस चीज को रियलाइज करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा CNT वगैरह अटेंड कर लिया, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप बहुत से लोगों की दुआएं ले सकते हैं। क्योंकि मेरा घर तो सिर्फ दुआओं से चलता है, मैं फीस नहीं लेती, मैं कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेती, तो मेरे तो घर का हर चीज दुआओं से ही आया है। तो आपको भी एक मौका है, यहाँ पे आप दुआएं ले सकते हैं।